उम्र कैद की सजा कभी नहीं देना चाहिए था। अरे बहुत तो बहुत 7 दिन 8 दिन 10 दिन रहते, ये क्या तरीका है उम्र कैद तक रखने का। किसी लड़की की इज्जत के साथ खेले हैं तो उम्र कैद। वो एक उंगली से टच ही नहीं कर सकते हैं। क्या लाखों लड़कियां सुंदर सुंदर नहीं है, एक वही तीनों सुंदर है क्या? अच्छे इंसान कैसे हो गए? अदालत ने तो साबित कर दिया कि बलात्कारी हैं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल बलात्कारी, ये सब रॉन्ग शब्द का प्रयोग भी करना पाप है। मैं जज साहब से अनुरोध करती हूँ कि ऐसा वो बिल्कुल जजमेंट कैंसिल करें, क्योंकि बहुत पाप लगेगा सबको। इनके पेपर को तो गोड़ लग के लेते हैं, माथा टेक के लेते हैं। क्या ऐसे इंसान को ऐसे सजा सुनाना चाहिए जो इतना भलाई किए हों? वो खुद ऐसा कर ही नहीं सकते। भले ही 1-2 थप्पड़ मार दिए हैं वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से जलील नहीं करना चाहिए एक अच्छे इंसान के प्रति। उनकी तरफ से अगर थप्पड़ लगाए या मारे तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, वो दीदी लोग से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। सभी फैमिली नेक हैं। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री को कोई साजिश षड्यंत्र के तहत ऐसे किया गया है। हमारे प्रॉफिट जी पे आप लोग सब दया करें, और जज साहब को से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो बिल्कुल ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अदालत से तो साबित हो गया जी। नहीं, अदालत से साबित भले ही कुछ भी कहे, क्योंकि हमारे परमेश्वर ऐसा साबित नहीं किए हैं। वो बिल्कुल बेगुनाह है। वो बहुत अच्छे और बहुत नर्म दिल के इंसान हैं, क्योंकि हम लोग चर्च में रहते आए हैं, आते जाते रहे हैं, सेवकाई की हूँ। वो वैसा कुछ भी गलत, बल्कि वो तो अच्छी अच्छी शिक्षा लोगों को सिखाते हैं, धाड़स देते हैं। मैंने सीखा, सभी इतने मिलियन, इतने करोड़ों लोग उनके सभी शिक्षा का सब लोग पालन करते हैं। ही नहीं सकते। भले ही 1-2 थप्पड़ मार दिए हैं वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से जलील नहीं करना चाहिए एक अच्छे इंसान के प्रति, जो पूरे दुनिया कोई आजकल किसी के लिए नहीं सोचता है। अच्छे इंसान कैसे हो गए? अदालत ने तो साबित कर दिया कि बलात्कारी हैं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल बलात्कारी, ये सब रॉन्ग शब्द का प्रयोग भी करना पाप है, क्योंकि वो गुरु हैं और वो एक महान गुरु है, कोई साधारण नहीं है। जो वो कहते हैं वो होता है, और सारे प्रोफेसी देश के लिए भी करते हैं, देश के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। क्या ऑनलाइन आप लोग देखते नहीं हो? सभी देखते हो ना। ऐसा कैसे आप लोग? कितना दुखी है, सारे लोग रो पीट रहे हैं। 2-3 लड़कियों के थप्पड़ मारने से इस तरह न्याय बिल्कुल नहीं देना चाहिए। न्यायाधीश सर को कहिए आप लोग, मैं अनुरोध करती हूँ कि हर इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी लोग परफेक्ट नहीं है। ये रॉन्ग काम हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए एक अच्छे इंसान के प्रति। जो उन्होंने फैसला सुनाया, उम्र कैद नहीं, सारी उम्र वो जेल में रहेंगे। नहीं, जेल में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे हैं ही नहीं। और लाखों लोग उनका उद्धार से, बहुत सारे कैंसर, टीबी बीमारियां चली जाती उनके टच से। उनके हाथ में जस है, आप लोग समझिए थोड़ा। और इस तरह से बेगुनाह को ऐसे इस तरह सजा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ी साजिश लगती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। और सभी, मैं विरोधियों से भी अनुरोध करती हूँ कि उन पे दया करिए। आप लोग इस तरह से एक नवी को अपमानित मत करिए, और प्लीज उनकी तरफ से अगर थप्पड़ लगाए या मारे तो मैं माफी मांगती हूँ। वो दीदी लोग से भी मैं माफी मांगती हूँ कि जो भी वो कुछ गलती भी हुआ। थप्पड़ नहीं, अभी तो वो तो टच ही नहीं करते हैं लड़कियों को, वो टच ही नहीं करते हैं। वो आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्या मेडिकल लाइन में पूरे शरीर को ओपन करके क्या हम लोग सर्जरी नहीं सीखते हैं ना? इतना, और फिर कोर्ट भी तो लिव इन रिलेशनशिप क्या क्या कानून बनाते हैं, और फिर इस तरह से गुनाह बताते हैं। ये सब रॉन्ग है। वो ये सब में रहते ही नहीं है, वो सीधा ऑनलाइन पे रहते हैं, और सीधा चंडीगढ़ और जालंधर। आप लोग सब ऑनलाइन देखिए उनका। वो कितने अच्छे इंसान है कि उनको 1 मिनट फुर्सत नहीं है। हम लोग को लाइन लगाना पड़ता है उनके हाथ रखने के लिए। वो ये सब भला क्यों करेंगे? लफंगे वाले काम तो लफंगे लड़के लोग, उनका चेहरा सही दिख जाता है। उनका चेहरा देखिए तो सही कि कितने दयालु है, उनके फैमिली देखिए। आप लोग इस तरह से, न्यायाधीश से मैं अनुरोध करती हूँ, मैं जज साहब से अनुरोध करती हूँ कि ऐसा वो बिल्कुल जजमेंट कैंसिल करें, क्योंकि बहुत पाप लगेगा सबको।
सबको बहुत बड़ा प्रकोप लगेगा। जज साहब ने फैसला लिया है, कोई सबूत थे तभी तो लिया है। सबूत की बात नहीं होती है, एक आत्मा है, होली स्पिरिट भी कुछ अगुवाई करती है। क्या उनमें जज साहब के अंदर होली स्पिरिट काम नहीं किया? क्या ये विरोधियों को खुश, 3 लोगों को खुश के लिए और करोड़ों लोगों की जनता को दाव पे लगा दिए? ये रॉन्ग बात है। क्या 2-3 लड़कियां ऐसे इल्जाम लगाई और पूरे करोड़ों जनता को दाव पे लगा दिए उनकी खुशी के लिए? आप तो लड़की हो, लड़की के साथ बदतमीजी या कुछ हुआ, आपको तो लड़की का साथ नहीं। उनके सेवक चेले लोग ही धोखेबाज निकल गए, जिन पे वो विश्वास किए वही धोखा दे दिए, क्योंकि यीशु मसीह के भी चेले इसी प्रकार किए थे। लेकिन प्लीज मैं बहुत अनुरोध करती हूँ जज साहब से कि उनके फैमिली को, और लोग तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि अगर बजिंदर में पावर है तो खुद को बचा लेना चाहिए था। हाँ बिल्कुल पावर है, परमेश्वर बचाएंगे, उनको बचाएंगे, लेकिन ये उम्र कैद की सजा कभी नहीं देना चाहिए था। अरे बहुत तो बहुत 7 दिन 8 दिन 10 दिन रहते, ये क्या तरीका है उम्र कैद तक रखने का? बहुत तो बहुत 15-20 दिन की सजा। किसी लड़की की इज्जत के साथ खेले हैं तो उम्र कैद, वो एक उंगली से टच ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल विश्वास है, वो बिल्कुल उनका हृदय बिल्कुल साफ सुथरे लोग हैं। इस तरह से इतनी बड़ी मिनिस्ट्री ऐसा ही नहीं चल रही है। क्या लाखों लड़कियां सुंदर नहीं है? एक वही तीनों सुंदर है क्या? क्यों उनकी पत्नी इतनी क्यों नहीं सुंदर है? उनके फैमिली इतने सुंदर है? आप लोग थोड़ा सोचिए, अपनी भी बुद्धि होती है क्या? वो दोषी करार लिखने से ही होता है क्या? एक अपनी आत्मा भी होती है जो कि वो अगुवाई करनी चाहिए। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? मैं बिहार की हूँ, बोधगया बिहार की हूँ। प्लीज मैं जज साहब से अनुरोध करती हूँ ये मैसेज जज साहब को पहुँचा दीजिए। बिहार से स्पेशल इस पंजाब में ये मामला देखने? नहीं, मैं मिनिस्ट्री में सेवकाई भी करती हूँ, मैं बहुत सारे सुसमाचार फैलाई हूँ, और सारे बिहारी लोग भरे रहते हैं यूपी बिहार के। ये पंजाबी में ऐसा मैं देख रही हूँ कि जेलसी ज्यादा है। हम लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं और सभी इनके पेपर को तो गोड़ लग के लेते हैं, माथा टेक के लेते हैं। क्या ऐसे इंसान को ऐसे सजा सुनाना चाहिए जो इतना भलाई किए हों? इतने करोड़ों लोग ऐसे ही नहीं आते हैं, उनके हाथ में ही जज है, टच करते ही। आपका इतना विश्वास कैसे बन गया कि आप जज के फैसले को भी नहीं मान? बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कोई अद्वितीय अलौकिक शक्ति भी होती है। हाँ बिल्कुल महसूस हुई, तभी तो मैं इतना कह रही हूँ। आप लोग कैसे जजमेंट एक लिखने से नहीं होता है, कुछ अद्वितीय शक्तियों पे भी बिलीव करनी चाहिए। यीशु मसीह ऐसे ही चमत्कार नहीं किए इतने सारे। आप लोग प्लीज न्यायाधीश सर से मुझे मिलाइए, ये सब रॉन्ग काम नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को बुला करके समझा दीजिए कि अब से जेलसी का भेदभाव ये इतना पूरे देश में तबाही आ जाए। आपकी बात आगे आपने कहा था कि आपकी बात रखी जाए, लोगों के सामने आ जाएगी। सो बिहार तो पहुंचे जी, क्या कहते हैं जज साहब? ये कि वो बिल्कुल रद्द किया जाए। 2-3 लड़कियों के खातिर, 2-3 लोगों को खुश मनाने के खातिर सारी जनता को इस तरह से रुलाना नहीं चाहिए। सब